बाबा जी, पता नहीं क्या हो गया मेरी बहन। पहले तो मुझे लगा जैसे ड्रामे कर रही हूँ, लेकिन अब तो उसकी हरकतें देखकर ना सच में डर लगा। लेकिन अब तो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो झल्ली तो नहीं हो गई है, कहीं बुखार उसके दिमाग में तो नहीं चढ़ गया। ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रही है, मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। बाबा जी प्लीज मेरी बहन को जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। क्या सच में आपको लग रहा है कि साहिबा ये जो सब कर रही है वो अटेंशन के लिए कर रही है? हाँ, अटेंशन नहीं तो और क्या। अरे अंगद की अटेंशन चाहिए। इन सब में मुझे साहिबा की कोई बड़ी गेम लग रही है मुझे। कैसा गेम प्लान पर है जी? हमें हमें फंसाने का मतलब क्यों क्यों बचाएगी और कैसे? वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि हम सब उसे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना सता रहे हैं और दिमागी तौर पे उसको पागल कर दिया हमने। और इसके लिए वो हमें जिम्मेदार ठहराना चाहती है। ओह माय गॉड, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बहन इतनी चालाक निकलेगी। हो ना हो भाई, मुझे बचाई की बातों को दम लगता है। वो नहीं तो आप लोग खुद सोचो, जो लड़की अपने आप को आदर्शवादी बोलती, इतनी समझदार बोलती है, इतनी समझदार है, और वो अचानक से ऐसी झल्लों वाली हरकतें करेगी। नहीं, आप सोचो। ओह माय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं सकती कि मेरी बहन साहिबा इतनी चंट निकलेगी। ओह शिट। बचाई, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि साहिबा ये जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ अटेंशन के लिए कर रही है? अब बताइए, कभी अंदर चली जाती है, कहती है कभी छोटी बच्ची दिख रही है, फिर उसके ऊपर पीछे जंप मारनी होती है, फिर कभी कहती है पिलर के पास, उसको कहती है कि अंगद के ऊपर गिरने वाला है, हाय, कभी कहती है कि एम्बुलेंस बुला। पापा जब सारे गए तो कोई भी नहीं था वहां पे। हाँ, मैं तो तब समझ ही नहीं आ रही, हाय रब्बा, हमें फंसाना चाहती है? मतलब प्रजय, क्यों और कैसे? हमने क्या किया है? मैम क्या कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले जो आप सीन शूट कर रहे थे, कोई एक फोन पे बात भी हो रही थी अंदर, और क्या था सारा माजरा का बताया तो? देखिए, जैसे कि आप अगर शो फॉलो कर रहे हैं तेरी मेरी डोरियाँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हो रहे हैं कि बेसिकली अंगद और साहिबा के बीच में जब जब दूरियां जो कम होने लगती हैं, तो हमारा जो परिवार है, जैसे कि अगर आपने देखा है शो तो उसमें आपको पता होगा कि प्रभजोत कौर, जो कि मेरा नाम है शो में, मैं एक लड़का हूँ शो में, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन दोनों के बीच में जो डोरियाँ जो हैं वो जुड़ी रहें, मैं चाहती हूँ कि वो टूटती रहें। तो अभी क्या है कि एक और जो कैरेक्टर है सीरत, अभी वो अंगद को चाहती है, तो अब वो क्या कर रही है कि साहिबा वापस इस घर में आ गई है। जैसे कि आपने देखा है कि वो डिवोर्स के पेपर साइन हो चुके हैं, लेकिन अभी जज का ऑर्डर है कि अभी उनको 180 डेज साथ में रहना है, तो वो 180 डेज अब जब साथ में रहना है, साहिबा इज़ बैक अगेन इन द हाउस, शी इज़ बैक अगेन इन द हाउस, वी डोंट लाइक इट, क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं। तो अभी इसमें क्या है कि सीरत उसकी जो स्टोर रूम में जब वो रह रही है, तो उसकी दवाइयों, उसके पानी में कुछ ना कुछ मिला देती है, तो अभी साहिबा को ये सब नहीं पता है। तो अब जब साहिबा वो पानी पीती है तो उसको एक अलग ही दुनिया दिखने लग रही है, जो कि चीज़ें इमेजिनरी वर्ल्ड की हैं, जो कि एक्चुअली में है ही नहीं। साहिबा को दिखती है, हमें नहीं दिखती हैं। तो भी एक सीन ऐसा गया है जिसमें साहिबा को छोटी बच्ची दिखती है, छत से कूदने वाली होती है, वो हिप्नोटाइज हो जाती है। फिर दूसरा सीन ऐसा है कि जिसमें उसको ऐसा लगता है कि घर का पिलर टूट रहा है और वो अंगद के ऊपर गिर रहा है, एंड हम सब में से किसी को नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ साहिबा को दिख रहा है। बिल्कुल बेसिकली ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो पागल हो रही है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उसको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। तो यही है कि वो दौड़ रही है। अभी घर में माहौल ऐसा हो गया कि अब हम लोग सब अब टेंशन का माहौल तो है ही। देखिए, जैसे नॉर्मली घर में अभी आप देखेंगे, घर में कोई ऐसा सीन हो जो आपको घर में कोई इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके घर में एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल। तो वो एक टेंशन वाला माहौल है, क्योंकि वी आर ब्रार्स, वी आर द रिचेस्ट पीपल ऑफ लुधियाना। अब हमारी इमेज है एक, अगर वो इमेज बाहर चली गई बदनामी होगी, क्योंकि साहिबा फॉर ब्रार पागल हो रही है, ऐसा एक स्टेटमेंट जा रहा है बाहर। तो इसलिए अभी जैसे आपने माहौल देखा है कि अभी हम बैठकर ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर साहिबा बीमार पड़ रही है या जो भी हो रहा है, तो इसकी इमेज की वजह से हमारी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है। तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी चल रही है घर में। ये गर्मा गर्मी किस तरीके से चिल आउट होगी, यही है तेरी मेरी डोरियाँ। तड़का तो लगेगा, फिर वो बाहर आएगा और फिर वो ऑडियंस तक पहुँचेगा, फिर थोड़े नंबर्स आएंगे, फिर मज़ा आएगा।
क्लासिक क्या कहेंगे अपने फैंस को जितना प्यार आपको करते आ रहे हैं और कर रहे हैं? फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगी, देखिए जैसे आप लोगों ने देखा है कि ये जो शो है ये पंजाबी बेस्ड है और इस शो में जो तड़का लगता है वो पंजाबी तो तड़का लगाने में फेमस होते हैं, तो और मैं आती ही इसी रिलीजन से हूँ, बिल्कुल। तो मैं इस शो में जब पंजाबी बोलती हूँ क्योंकि आई एम फ्लुएंट इन पंजाबी, बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ या सोशल मीडिया पे भी जितने फैंस हैं या कहीं किसी गेट टुगेदर में जाओ तो लोग लिटरली आके जब बोलते हैं कि वी वेट, वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब प्रभजोत कौर आए और पंजाबी में डायलॉग बोले। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो अविनाश जी हैं, जो इंद्रवीर जी बने हैं मेरे, उनकी वाइफ मेरी फ़ैन है, हमारे डायरेक्टर की वाइफ मेरी फ़ैन है। क्या बात यू नो है। दे लिटरली वेट कि कब प्रभजोत कौर आएगी और वो पंजाबी में डायलॉग बोलेगी। तो ये एक नेक्स्ट लेवल ब्लेसिंग है। कहीं पे भी जाओ तो लोग बोलते हैं अरे आपको देख के बड़ा मज़ा आता है, तो मैं अपने फैंस से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही तेरी मेरी डोरियाँ देखते रहिए, अपनी डोरियाँ हमारे साथ जोड़े रखिए, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए जितना हो सके आप स्टार प्लस पे देखिए 7 बजे, लेकिन वो जब पॉपकॉर्न लेते हैं हाथ में, शाम की ग्रीन टी लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और 7 बजे जब आप स्टार प्लस पे शो देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल। अलग ही लेवल का मज़ा होता है। जब आप नंबर्स देंगे तभी तो हम और अच्छा करेंगे ना। तो तेरी मेरी डोरियाँ देखते रहिए स्टार प्लस पे। हाँ, कभी अगर मिस हो जाता है, कभी किसी आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल। लोग शादियों में जा रहे हैं, तब आप कभी भी देख सकते हैं डिज़नी हॉटस्टार पे। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच थैंक यू। फॉर वॉचिंग तेरी मेरी डोरियाँ एंड कीप लविंग अस।